To access exam-type practice questions for free, join the Google Classroom and get A1 in Urdu, code in description. हस्ती अपनी हबाब किसी है, ये नुमाइश शराब किसी है। तशरीह। पेश नज़र शेर में शायर ज़िंदगी की हकीकत को शेर का मौजू बनाते हुए कह रहा है कि इंसान की ज़िंदगी और दुनिया की हकीकत पानी के बुलबुले की मानिंद मुख्तसर, नापायदार और आर्जी है। इस हकीकत के बावजूद इंसान अपने असल मकसद हयात से गाफिल होकर दुनिया की रंगीनियों में खोया हुआ है, हालांकि ये दुनिया की नुमाइश महज धोखे और फरेब है। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है। ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। नाजुकी इसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब किसी है। तशरीह। पेश नज़र शेर में शायर महबूब की खूबसूरती को शेर का मौजू बनाते हुए ये दावा कर रहा है कि महबूब के लब नाजुकी और ताजगी में गुलाब की पंखड़ी से मुशाबहत रखते हैं। महबूब के लब नरमी, नाजुकी और दिलकशी में अपनी मिसालात हैं। चश्म दिल खोल इस भी आलम पर, या की औकात ख्वाब किसी है। तशरीह। पेश नज़र शेर में शायर आखिरत की ज़िंदगी की जानिब तवज्जो मबजूल करवाते हुए कह रहा है कि ए गाफिल इंसान, इस दुनिया की हैसियत एक ख्वाब से बढ़कर कुछ नहीं है। दिल की आँख यानी हकीकत की निगाह से देखा जाए तो हर शय फ़ानी है और बाकी रहने वाली ज़ात अल्लाह की है। असल ज़िंदगी दुनिया की ज़िंदगी के बिल्कुल बरक्स है और इंसान को दुनिया में कलील वक्त गुजारना है। बार बार उसके दर पे जाता हूँ, हालत अब इज़्तिराब की सी है। तशरीह। पेश नज़र शेर में शायर अपनी बेचैनी का इजहार करते हुए कह रहा है कि मैं मोहब्बत के इस मकाम पर पहुँच गया हूँ जहाँ महबूब के बगैर मुझे एक पल भी चैन नसीब नहीं होता। मैं अपने महबूब का बार बार लगातार दीदार करने और इससे मुलाकात करने का ख्वाह हूँ और महबूब के बगैर मुझ पर हमेशा बेचैनी की कैफियत तारी होती है। मैं जो बोला कहा कि ये आवाज़ इसी खाना खराब किसी है। तशरीह। पेश नज़र शेर में शायर ये कह रहा है कि मेरे महबूब की अदम तवज्जोही का ये आलम है कि वो शायर को खस्ता हाल समझता है और शायर से कलाम नहीं करता, बल्कि शायर की आवाज़ सुनकर महबूब पर नागौरी की कैफियत गुजरती है और वो शायर से बेरुखी और संगदिली का रवैया इख्तियार करता है। आतिश गम में दिल भुना शायद देर से बो कबाब किसी है। तशरीह। पेश नज़र शेर में शायर कह रहा है कि गम दौरा, गम जाना और गम रोज़गार को सहते सहते शायर का दिल कबाब की मानिंद जल भुन चुका है और उसकी बो हर जगह फैल गई है और सब लोगों को इस बात की खबर हो गई है। शायर का दिल रंजो गम और तकलीफ व मसाइब को बर्दाश्त करके तबाह हो गया है। मीर उन नींदबाज आँखों में सारी मस्ती शराब किसी है। तशरीह। पेश नज़र शेर में शायर महबूब की नशीली आँखों की तारीफ करते हुए कह रहा है कि मेरे अंदर महबूब की मोहब्बत और नशीली आँखों का खुमार है, जिसे देखकर मैं मदहोश हो जाता हूँ और मुझे दीन और दुनिया की कोई खबर नहीं रहती। मुझ पर नशा की कैफियत तारी होती है, लेकिन यह नशा शराब का नहीं बल्कि जिस सर को गुरूर आज है या ताजवरी का, कल इस पे यही शोर है फिर नौहागिरी का। तशरीह। पेश नज़र शेर में शायर दुनिया की नापायदारी का तज़किरा करते हुए कह रहा है कि ये दुनिया और इंसान फ़ानी है। जो शख्स आज साहिब इक़्तिदार है और दुनिया की हकीकत को भूल कर गुरूर और तकब्बुर में मुब्तला है, इसको भी मौत का जायका चखना है। जिस सर पर बादशाहत का ताज हुआ करता था वो खाक में मिल जाएगा और उसकी लाश पर लोग मातम कर रहे होंगे। आफाक की मंजिल से गया कौन सलामत, असबाब लिटारा में या हर सफरी का। तशरीह। पेश नज़र शेर में शायर कह रहा है कि इंसान इस दुनिया में मुसाफिर की तरह आया है और ये दुनिया उसकी आर्जी क़यामगाह है। इंसान खाली हाथ आया है और इसी तरह रुखसत हो जाएगा, मगर वो ऐशो इशरत और दुनिया की रंगीनियों से महजूज होकर अपने मकसद तख्लीक से गाफिल हो गया है। वो जितनी मालो दौलत दुनिया में जमा करेगा सब यही रह जाएगा और कुछ इसके काम न आएगा। जिंदा में भी शोरिश नगी अपने जुनून की, अब संग मुदावा है इस आशुफ्ता सरी का। तशरीह।
पेश नज़र शेर में शायर अपने जुनून इश्क की कैफियत का तज़किरा करते हुए कह रहा है कि इश्क ऐसे जज्बे का नाम है जिससे कोई आशना हो जाए तो वो बढ़ते बढ़ते दीवानगी की सूरत इख्तियार कर लेती है। इंसान को कैद करने से भी इसकी दीवानगी ख़त्म नहीं होती। इस जुनून से छुटकारा मौत के साथ ही मुमकिन है, इसलिए इसका इलाज यही है कि इंसान को पत्थर मारकर हलाक कर दिया जाए। ले सांस भी आहिस्ता के नाजुक है बहुत काम, आफाक की इस कारगाह शीशा गिरी का। तशरीह। पेश नज़र शेर में शायर कह रहा है कि दुनिया एक शीशा गिरी का कारखाना है, यानी लोगों के दिल इंतहाई नाजुक हैं। इसलिए हमें कोई ऐसा फेल सरअंजाम नहीं देना चाहिए जिससे किसी की दिल आज़ारी हो या किसी को ठेस पहुंचे। इंसान को इंसान दोस्त होना चाहिए और हर कदम फूंक फूंक कर रखना चाहिए। इंसान को अपने तमाम अमल इंसानियत के मुताबिक करने चाहिए। टुक मीर जिगर सोख्ता की जल्द खबर ले, क्या यार भरोसा है चिराग सहरी का। तशरीह। पेश नज़र शेर में शायर अपने महबूब से मुखातिब है कि ये महबूब, मेरी जिंदगी का चिराग जल्द बुझने वाला है, इसलिए मेरी तरफ तवज्जो दो और मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार करो। मैं तुम्हारी मोहब्बत का मुंतज़िर हूँ। शायर ने महबूब की जानिब से बेरुखी सहते सहते पूरी जिंदगी गुजार दी। उनका दिल इश्क में जल गया है और अब उनकी जिंदगी का कोई भरोसा। तोहमत चंद अपने जिम्मे धर चले, जिसलिए आए थे सो हम कर चले। तशरीह। पेश नज़र शेर में शायर कह रहा है कि इंसान जब इस दुनिया में जन्म लेता है तो इसका वजूद गुनाहों से पाक होता है, लेकिन जिंदगी के इस सफ़र के दौरान बदनामियां और तोहमतें इसके पाकीज़ा दामन को आलूदा कर देती हैं। शायर का कहना है कि ऐसा लगता है कि इंसान दुनिया में तोहमतें उठाने और बदनामियां मोल लेने आए हैं और इसी काम को पाया तकमील तक पहुंचाकर इंसान इस दुनिया से रुखसत हो जाता है। जिंदगी है या कोई तूफान है, हम तो इस जीने के हाथों मर चले। तशरीह। पेश नज़र शेर में शायर कह रहा है कि दुनिया की जिंदगी इंसान को सिवाय परेशानियों और तकालीफ के कुछ नहीं देती। इंसान हालत व वाक़यात के धारे में बाकर मायूसियों की इंतहा को पहुंच जाता है, जहां वो सिर्फ मौत का तमन्नाई होता है। मसाइब व आलाम को सहते सहते इंसान इस मकाम पर पहुंच जाता है जहां उसको मौत जिंदगी से बेहतर मालूम होती है। क्या हमें काम उन गलों से सबा, एक दम आए उधर उधर चले। तशरीह। पेश नज़र शेर में शायर इंसानी ज़िंदगी की नापादार की जानिब इशारा करते हुए कह रहा है कि हमें इन गलों यानी दुनिया की रंगीनियों में कोई दिलचस्पी नहीं। हमें अपने नस्ब-ए-ऐन की तकमील की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि दुनिया में हम कलील वक्त के लिए आए हैं। ये आर्जी चंद रोज़ा ज़िंदगी हमें मुख्तसर मुद्दत के लिए अपने मकसद हयात को पाने के लिए दी गई है, न कि दुनिया की रंगीनियों में खो जाने के लिए। दोस्तों, देखा तमाशा या का बस, तुम हुड अब हम तो अपने घर चले। तशरीह। पेश नज़र शेर में शायर कह रहा है कि दुनिया की हकीकत महज खेल तमाशे की सी है, जिसमें मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि यहाँ की खुशियाँ और गम सब आर्जी हैं। इसलिए मेरी तवज्जो का असल मरकज़ आखिरत है, जहाँ सुकून और दायमी खुशियाँ हैं। आह बस जी मत जलाएं, तब जानिए जब कोई अफसू तेरा इस पर चले। तशरीह। पेश नज़र शेर में शायर अपनी आह से मुखातिब है कि इस एक तरफा मोहब्बत में आहें भरना मेरे लिए तकलीफ दे है। तेरा जोर सिर्फ मुझ पर ही चलता है। अगर तेरे पास इतनी ताकत है तो एक हस्ती बसते इंसान को उदासी का पैकर बना दो, ताकि ये इश्क के जज्बात दो तरफा हूँ और मुझे इस अजियत से निजात हासिल हो। एक में दिल रीश हूँ वैसा ही दोस्त, जख्म कितनों के सुना है भर चले। तशरीह। पेश नज़र शेर में शायर कह रहा है कि ज़िंदगी खुशी और गम के इम्तिजाज का नाम है। पेदर पे दुख सहने के बाइस मेरा दिल टूट गया है, मगर मेरी आजमाइशें अभी तक ख़त्म नहीं हुई। मैंने अहल दुनिया का अहवाल सुना है कि उनका आजमाइशों का दौर ख़त्म होकर आसूदगी का ज़माना आ गया, मगर मेरे हालात में अब तक कोई बेहतरी नहीं आए। शमा के मानिंद हम इस बज़्म में चश्म नम आए थे, दामन तर चले। तशरीह। पेश नज़र शेर में शायर कह रहा है कि इंसान इस दुनिया में रोते हुए आता है और इसका दामन गुनाहों से पाक होता है, मगर वो दुनिया की रंगीनियों में खोकर बुराइयों के दलदल में धंसता चला जाता है
और उसका पाकीज़ा दामन गुनाहों से आलूदा हो जाता है, बिल्कुल एक मोमबत्ती की तरह जो कतरा कतरा पिघलती है और आखिर में इसका दामन मोम से भरा रह जाता है। ढूंढती हैं अब से इसको पढ़े। शेख साहिब छोड़ घर बाहर चले। तशरीह पेश नज़र शेर में शायर कह रहा है कि खुदा का असली ठिकाना इंसान का दिल है और खुदा को अपनी ज़ात में तलाश करने के बजाय दुनियावी शय में तलाश करना ऐसा है जैसे अपना घर छोड़कर ठिकाने की तलाश में बाहर जाएं। अल्लाह तो इंसान की शाह रग से भी ज़्यादा करीब है। खुदा को ढूंढने के लिए हमें अपनी ज़ात को समझना ज़रूरी है। हम न जाने पाए बाहर अब से, वो ही आगे आ गया जिधर चले। तशरीह पेश नज़र शेर में शायर कह रहा है कि तलाश हक के लिए मैंने जिस समत भी निगाह उठाई हर जानिब अल्लाह की तख्लीक के जलवे को ही पाया। कायनात के हर ज़र्रे में अल्लाह का जलवा पिन्हा है। जब मैं अल्लाह की ज़ात की तरफ मुतवज्जे हुआ तो खुद शनासी और खुदा शनासी का सफ़र खुद से शुरू होकर पूरी कायनात तक फैल गया। हम जहाँ में आए थे तन्हा वाले साथ अपने अब उसे लेकर चले। तशरीह पेश नज़र शेर में शायर इस दुनिया को जाए आजमाइश करार देते हुए कह रहा है कि हम इस दुनिया में तन्हा आते हैं। अगर हम अपने मकसद हयात को कामयाबी से हासिल कर लें तो रज़ाए इलाही के मुस्तहिक होंगे और अखुरवी ज़िंदगी में कामरानी हमारा मुकद्दर होगी। शायर कह रहा है कि ये मेरी कामयाबी की दलील है कि वक्त रुखसत मुझे अल्लाह की खुशनूदी और मरिफत इलाही नसीब हुई। जू शरर ए हस्ती बेबूदियाँ बारे हम भी अपनी बारी भर चले। तशरीह पेश नज़र शेर में शायर कह रहा है कि जिस तरह चिंगारी कम हैसियत होकर भी चीज़ों को जलाने की सलाहियत रखती है वैसे ही मैं भी दुनिया में अपने हिस्से का काम करके रुखसत हो रहा हूँ। मैंने हत्ता अल मकदूर कोशिश की है कि पैगाम रबानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाऊँ। साकिया या लग रहा है चल चलो जब तलक बस चल सके सागर चले। तशरीह पेश नज़र शेर में शायर कह रहा है कि शराब खाने का उसूल है कि साकी शराब खाना बंद होने तक सबकी तरफ जाम बढ़ाता है। शायर की मुराद है कि मेरे दुनिया से रुखसत होने का वक्त आ गया है, लेकिन मैं जब तक जिंदा रहूंगा अल्लाह की मोहब्बत और पैगाम रबानी लोगों तक पहुंचाऊंगा। दर्द कुछ मालूम है ये लोग सब किस तरफ से आए थे, किधर चले। तशरीह पेश नज़र शेर में शायर कह रहा है कि इंसान का इस दुनिया में आना और जाना एक राज है। ये सिलसिला हजारों सदियों से चला आ रहा है और न जाने कब तक जारी और सारी रहेगा, और आज तक इस राज पर से कोई पर्दा नहीं उठा पाया कि इंसान कहाँ से आता है और मौत के बाद कहाँ चला जाता है। इंसान की तख्लीक व फना एक राज है जिसके बारे में इंसान किसी फैसला को नतीजे पर नहीं पहुंच सका, और सब तुमसे वरे बैठे हैं, एक हम है कि परे बैठे हैं। तशरीह पेश नज़र शेर में शायर अपने महबूब से शको करते हुए कह रहा है कि तमाम लोग महबूब के गिर्द मौजूद हैं और उसके दोस्त हैं, लेकिन सिर्फ मैं ही हूँ जिसको अपने महबूब का कुर्ब हासिल नहीं। महबूब ने मेरे अलावा सबको अपने करीब रखा है और सबसे मोहब्बत से पेश आता है। फट चुका जब से गिरेबान तब से हाथ पर हाथ धुरे बैठे हैं। तशरीह पेश नज़र शेर में शायर कह रहा है कि मैं मोहब्बत में इस मकाम पर आ गया हूँ कि मैंने बहुत बदनामी के दाग उठाए और महबूब की खातिर दुनिया भर में बदनाम हो गया, मगर उसके बावजूद भी मुझे मेरी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से नहीं मिला, और अब मैं हाथ बे हाथ धुरे बेबस होके बैठ गया हूँ कि अपनी ज़िंदगी में मुझे इश्क में नाकामी सहनी पड़े। शीशा में की तरह ए साकी शेर मत हमको भरे बैठे हैं। तशरीह पेश नज़र शेर में शायर कह रहा है कि मैं शराब के प्याले की तरह लिबालब भरा हुआ हूँ और मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है। अगर किसी ने मुझसे मेरा हाल दरियाफ्त किया तो मैं अपना सारा गम, गुस्सा और दिल का गुबार इस पर जाहिर कर दूंगा। कत्ल का किसके इरादा है जो आप हाथ कब्जे पे धुरे बैठे हैं। तशरीह पेश नज़र शेर में शायर महबूब की गैज़ गज़ब की कैफियत को देखते हुए महबूब से मुखातिब है कि तुम्हारा किसको कत्ल करने का इरादा है। मुसहफ़ी यार के घर के आगे हमसे कितने नागेरी बैठे हैं। तशरीह पेश नज़र शेर में शायर कह रहा है कि मेरी तरह और भी लोग मेरे महबूब के दीवाने हैं
और उसके इश्क में घर बार छोड़कर महबूब की गली में बैठे हैं। मुझ जैसे बहुत से लोग इश्क में गिरफ्तार होकर बेघर हो गए। अब उनका दुनिया और अहल दुनिया से कोई वास्ता नहीं। उनकी जिंदगी सिर्फ महबूब तक महदूद है। नक्श फरियादी है किसकी शोखी तहरीर का, कागजी है पैरहन हर पैकर तस्वीर का। तशरीह पेश नज़र शेर में शायर ईरान की रवायत का तज़किरा करते हुए कह रहा है कि दुनिया की हर मखलूक ने कागजी पैरहन पहन रखा है और सब अल्लाह के आगे ही अपनी परेशानियां जाहिर करते हैं। तमाम इंसान हर हालत में शकूक निगाह रहते हैं, नीज सबका वजूद न पायदार है और सब अपने परवरदिगार के आगे ही फरियाद करते हैं। काव काव सख्त जानी हाय तन्हाई ना पूछ, सुबह करना शाम का लाना है जुए शेर का। तशरीह पेश नज़र शेर में शायर कह रहा है कि इश्क में हर इम्तिहान से गुजरने के बाद भी मेरे मुकद्दर में हिजर व फिराक है। इस जुदाई की हालत में वक्त गुजारना ऐसा है जैसे फरहाद ने दूध की नहर खोदने का दुश्वार फेल अपने जिम्मे लिया था। मैंने इश्क में बेइंतहा आजमाइशें और मुश्किलात झेली हैं, मगर इसके बावजूद मुझे महबूब नहीं मिला और अब तन्हाई में जिंदगी गुजारना कठिन है। जज्बा बे-इख्तियार शौक देखा चाहिए, सीना शमशीर से बाहर है दम शमशीर का। तशरीह पेश नज़र शेर में शायर कह रहा है मैं इश्क में मरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे मारने के लिए मुझसे ज्यादा बेचैन तलवार है। शायर का कहना है कि मुझ में शौक शहादत है, मगर मुझे मारने वाली तलवार मुझसे ज्यादा बेताब है और इसमें इस कदर जोश जज्बा है कि इसकी नोक अपने दस्ते से बाहर निकली हुई है। आगही दाम शंदिन जिस कदर चाहे बिछाए, मुद्दा अनका है अपने आलम तकरीर का। तशरीह पेश नज़र शेर में शायर अपने कलाम की तारीफ करते हुए कह रहा है कि लोग जितने भी बाइल्म व बाशऊर हो जाएं और चाहे जितने जाल बिछलने मेरे अशार के मानी व मफहूम समझने से कासिर रहेंगी, बस के हूँ गालिब असीरी में भी आतिश ज़ेर पा, मुए आतिश दीदा है हल्का मेरी जंजीर का। तशरीह पेश नज़र शेर में शायर कह रहा है कि मुझ में जो इश्क व मोहब्बत की आग है वो हर बंदिश को तोड़ देगी। मेरे इश्क के जज्बे के आगे किसी कैद की कोई हैसियत नहीं। हर किस्म की जंजीर मेरे आगे जले हुए बाल की तरह है और मेरी बेकरारी को नहीं रोक सकती। वो फिराक और वो विसाल कहाँ, वो शब और रोज़ और माह और साल कहाँ। तशरीह पेश नज़र शेर में शायर अपने माजी को याद करते हुए कह रहा है कि वो बेफिक्री का ज़माना बैठ गया जब मैंने मोहब्बत की वादी में कदम रखा था। अब ना वो मुलाकात की खुशी रही है और ना ही जुदाई का गम। वक्त और हालात ने मुझे महबूब को भुलाने पर मजबूर कर दिया और अब मैं दुनिया में लोगों से और चीज़ों से उकता गया हूँ। मेरे दिल में कोई उमंग और ख्वाहिश बाकी नहीं है। फुर्सत कारोबार शौक उसी, ज़ौक़ नज़ारा जमाल कहाँ। तशरीह पेश नज़र शेर में शायर कह रहा है कि ज़माने के हालात ने मुझे अक्सर तब्दील कर दिया है। मेरी पूरी तवज्जो अब गम दौरा पर मरकूज है और इश्क व हसन से मुतासिर होने अब मेरा मकतबा फ़िक्र नहीं है। दुनिया के गमों ने मेरे लतीफ़ जज्बात को ख़त्म कर दिया है और इश्क व आशिकी अब मेरा मशगला नहीं रहा। दिल तो दिल वो दिमाग भी ना रहा, शोर सौदाई ख़त व खाल कहाँ। तशरीह पेश नज़र शेर में शायर हालात को बयान करने के लिए दो आज़ाए बदनी की मिसाल देते हुए कह रहा है कि इंसानी ज़िंदगी दिल और दिमाग के मुताबिक से आगे बढ़ती है। दिल में जज्बात पैदा होते हैं और दिमाग रहनुमाई करता है। मेरे दिल के जज्बात को गम दौरान ने ख़त्म कर दिया और मेरा दिमाग भी रहनुमाई करने से कासिर है। शायर में अब महबूब के खदू खाल की तारीफ करने का हौसला भी नहीं है। गर्दिश अयाम ने माजी को भला दिया है। थी वो एक शख्स के तसव्वुर से, अब वो रानाई ख्याल कहाँ। तशरीह पेश नज़र शेर में शायर अपने गुज़िश्ता इश्क मजाजी को याद करते हुए कह रहा है, इश्क में इंसान के ख्यालात रंगीन हो जाते हैं और खूबसूरती का शाहकार बन जाते हैं, मगर अब मुझ में वो जज्बा व उमंग ही बाकी नहीं है, तो महबूब का तसव्वुर भी मुझ पर कैफ़ो सरवर तारी नहीं करता। महबूब के ना होने से मेरे ख्यालात की रंगीनी और दिलकशी भी ख़त्म हो गई है। ऐसा आसान नहीं लहू रोना, दिल में ताकत जिगर में हाल कहाँ। तशरीह
पेश नज़र शेर में शायर कह रहा है कि इश्क में दुख और गम इंसान को खून के आंसू रुलाते हैं। मैं इस कदर कमज़ोर और ज़ईफ़ हूँ कि मुझ में इश्क का रोग पालने का हौसला नहीं। मुझ में इतनी हिम्मत बाकी नहीं है कि मैं इश्क के गम को झेल सकूं। हमसे छूटा कमार खाना इश्क, वहाँ जो जाए जिगर में माल कहाँ। तशरीह। पेश नज़र शेर में शायर कह रहा है कि इंसान की ज़िंदगी में ऐसा वक्त आता है कि वो हर चीज़ से आरी व आजिज़ हो जाता है। मेरा हाल भी यही है कि मुझसे इश्क और शराब खाना दोनों छूट गया है। मैं अब इश्क और आशिकी से मुतासिर नहीं होता हूँ। मेरे दिल और जिगर में ताकत नहीं है कि इश्क का रोग पाल सकूं, और न ही जेब इजाज़त देती है कि शराब के शौक को पूरा कर सकूं। फिक्र दुनिया में सर खपाता हूँ, मैं कहाँ और ये वबाल कहाँ। तशरीह। पेश नज़र शेर में शायर कह रहा है कि मेरा दिल दुनिया से उगता गया है और उचाट हो गया है। नाउम्मीदी और मायूसी मुझ पर गालिब आ गई है। मैंने ज़िंदगी में गम जाना, गम दौरा और फिक्र माश का सामना किया है और दुनिया के मसाइल में अपना मग़ज़ खपाया है। अब मुझ में ताकत और हौसला नहीं है कि इन मसाइल और झंझट को पालूं। मुज़महिल हो गए कवि गालिब, वो अनासिर में एतदाल कहाँ। तशरीह। पेश नज़र शेर में शायर कह रहा है मेरी सारी क़ुव्वत और सलाहियतें दुनिया की उलझनें संभालने में सिर्फ हो गईं, और अब मेरी उम्र की जमा पूंजी इख्तिताम को है। मेरे आज़ा मुतहर्रिक नहीं रहे और मेरे हवास कमज़ोर हो गए। मुझ में हिम्मत नहीं बाकी कि मैं मुश्किल हालात से नबर्द आज़मा हो सकूं। इन आँखों ने क्या किया तमाशा ना देखा, हकीकत में जो देखना था ना देखा। तशरीह। पेश नज़र शेर में शायर इंसान की गफलत परस्ती की जानिब इशारा करते हुए कह रहा है कि इंसान इस दुनिया में आकर दुनिया की रंगीनियों में खो जाता है और ये भूल जाता है कि इसको पैदा करने का मकसद किया है। इस फ़ानी व आर्ज़ी दुनिया में इंसान इरफान ज़ात और मरिफत इलाही के लिए भेजा गया है, मगर वो अपने नस्ब लैन को भूल कर दुनिया के तमाशों में महव हो जाता है। तुझे देख कर वो दुई उठ गई कि अपना भी सानी ना देखा ना देखा। तशरीह। पेश नज़र शेर में शायर खालिक कायनात की तारीफ में कह रहा है कि जब मैंने अपने वजूद पर गौर किया तो इस हकीकत से मुनकशिफ हुआ कि अल्लाह ने हर इंसान को मुख्तलिफ किरदार, शिकाल और खुसूसियात से नवाजा है। हर इंसान मुनफरिद है तो हम सबको बनाने वाला खुद भी यकता और मुनफरिद होगा। इन आँखों के कुर्बान जाऊं जिन्होंने हजारों हिजाबों में पर्दा ना देखा। तशरीह। पेश नज़र शेर में शायर वाक़या मेराज की जानिब इशारा करते हुए कह रहा है कि मैं हुजूर की आंखों पर फिदा हो जाऊं कि उन्होंने मेराज की रात परवरदिगार से रूबरू मुलाकात की। शायर इन आंखों पर कुर्बान जाएं जिन्होंने कुदरत के मनाजिर में रब के जलवे को पहचान लिया। ना हिम्मत ना किस्मत ना दिल है ना आंखें, ना ढूंढा ना पाया ना समझा ना देखा। तशरीह। पेश नज़र शेर में शायर कह रहा है कि इंसान की कमज़ोर हवास में इतनी ताकत नहीं है कि वो अल्लाह को पहचान सके। अल्लाह की ज़ात खोजने के लिए हिम्मत दरकार है। खुशकिस्मत अफराद ही रब कायनात को पा सकते हैं। इसकी कुदरत दिल बीना से समझी जा सकती है और दुनिया के नज़ारों में इसकी क़ुव्वत लामुतनाही के इदराक के लिए आँखों का ईमान के नूर से मुनव्वर होना ज़रूरी है। इन चारों में से एक भी चीज़ का फुकदान हो तो अल्लाह की कुदरत का अहाता नहीं किया जा सकता। वो कब देख सकता है इसकी तजल्ली, जिस इंसान ने अपना जलवा न देखा। तशरीह। पेश नज़र शेर में शायर कह रहा है कि खुदा शनासी के लिए खुद शनास होना बहुत ज़रूरी है। इंसान को मरिफत इलाही हासिल करने के लिए अपनी ज़ात से आशना होना ज़रूरी है, क्योंकि अपने खालिक की ज़ात और सिफ़ात से आगाही तभी मुमकिन है जब इंसान को अपनी ज़ात का इल्म हो। खुद की पहचान इंसान पर इल्म व इदराक के दरवाज़े खोलती है, जो कि मरिफत इलाही को हासिल करने की वाहिद कुंजी है। उसे देखकर और को भी जो देखे, कोई देखने वाला ऐसा ना देखा। तशरीह। पेश नज़र शेर में शायर कह रहा है कि अल्लाह से ताल्लुक़ कायम होने के बाद इंसान किसी और समत मुतवज्जे नहीं होता। अल्लाह की बारगाह में झुका हुआ सर किसी और के आगे नहीं झुक सकता। इंसान जब इश्क हकीकी की लज्जत से दो चार हो जाता है तो फिर दुनिया की कोई ताकत इसे परवरदिगार से दूर नहीं कर सकती।
अल्लाह की बंदगी का इकरार इंसान की आखिरी मोहब्बत है। वो था जलवा आरा मगर तूने मूसा ना देखा ना देखा ना देखा ना देखा। तशरीह पेश नज़र शेर में शायर को तौर पर पेश आने वाले वाक़ये को बतौर तलमी इस्तेमाल करते हुए कह रहा है कि इंसान एक कमज़ोर हस्ती है और मजबूर महज है जिसको इतनी ताकत और क़ुव्वत हासिल नहीं कि वो अल्लाह को अपनी ज़ाहिरी आँखों से देख सके। हज़रत मूसा भी अल्लाह की एक तजल्ली देख के ताब न ला सके और गश खाकर बेहोश हो गए। तेरी याद है ये है तेरा तसव्वुर, कभी दाग को हमने तन्हा ना देखा। तशरीह पेश नज़र शेर में शायर कह रहा है कि अल्लाह हर जगह हर वक्त इंसान के साथ है। खलवत में भी अल्लाह की याद हमारे साथ होती है। अल्लाह की ज़ात होल मौजूद है। अल्लाह का ख्याल हमेशा इंसान के साथ होता है और कभी भी इंसान को तन्हा नहीं छोड़ता। कभी ये हकीकत मुंतज़िर नज़र लिबास मजाज में कि हज़ारों सद्दे ट्रिप रहे हैं मेरी जबीन नियाज में। तशरीह पेश नज़र शेर में शायर अल्लाह से अपनी मोहब्बत और तड़प का इजहार कर रहा है और अल्लाह से मुखातिब है कि ए मालिक हकीकी तो ने खुद को इब्तिदाई आफरीनिश से हिजाब में छुपा रखा है। तेरे हसन का जलवा यूं तो कायनात के गोनागू नज़ारों में आया है, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि तू मादी लिबास में भी अपना जलवा दिखाता कि मैं तेरे कदमों में गिर कर अपनी इज्जो इनकिसार से भरी पेशानी से तेरे आगे हज़ारों सजदे करके तुझे अपनी मोहब्बत का सबूत दूं। तरब इश्नाए खुरूश हो तो नवा है मुहर्रम गोश हो, वो सरूद किया कि छुपा हुआ हो सुकूत पर्दा साज में। तशरीह पेश नज़र शेर में शायर मुसलमानों से मुखातिब है कि तुम्हें जो खुशी का नगमा यानी इस्लाम का पैगाम हासिल हुआ है इसे और लोगों तक पहुँचाओ। जो नगमा साज के पर्दों में पोशीदा है कोई इसकी कदर नहीं करता, इसलिए अपने दीन की तबलीग करो कि इस्लाम ही वो वाहिद मजहब है जिस पर चलकर इंसान खुशी के नगमे से आशना होता है। तो बचा बचा के ना रख उसे तेरा आईना है वो आईना कि शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाह आईना साज में। तशरीह पेश नज़र शेर में शायर ने दिल को अस्तारता आईना कहा है। शायर कह रहा है कि सच्चे इश्क के दौरान दिल को जो तकलीफ और सदमा पहुंचता है जिससे दिल चूर चूर हो जाता है तो खुदा अपने बंदे पर फजलो एहसान और लुत्फ़ व करम की मीन बरसा देता है। चुनांचे तो अपने दिल को इश्क की दस्तबुर्द से महफूज मत कर और हक और सच की राह में कुर्बानी देने से मत घबरा, क्योंकि तेरा दिल खुदा के इश्क में जिस कदर पामाल होगा इसी कदर सरफराज हो। दम तो अफकर में क्षमा ने यह कहा कि वो असर कोहन ना तेरी हकायत सोज में ना मेरी हदीस गुदाज में। तशरीह पेश नज़र शेर में शायर ने परवाने और शमा की मिसाल देते हुए मुसलमानों की दीनी बेहिस्सी का नक्शा खींचा है कि जिस तरह अब शमा के जलने में वो पुराना असर और परवाने में जल जाने की तड़प बाकी नहीं, इसी तरह मुसलमान कौम इश्क इलाही के जज्बे से खाली हो गई है। आज का मुसलमान वो मुसलमान नहीं रहा जो अल्लाह से सच्ची मोहब्बत करे, अल्लाह की मोहब्बत में सब कुर्बान कर दे और उसका ईमान व अकीदा पुख्ता हो। आज के मुसलमान की पुकार में कोई तड़प नहीं है, इसलिए इसका मेयार भी कबूलियत के काबिल नहीं है। ना कहीं जहां में अम्मा मिली जो अम्मा मिली तो कहाँ मिली, मेरे जुर्म खाना खराब को तेरे अफू बंदा नवाज में। तशरीह पेश नज़र शर में शायर अल्लाह की अफू दरगुजर करने की सिफत का तस्करा करते हुए कह रहा है कि मुझ जैसे बुरे और गुनहगार शख्स को दुनिया में कहीं पनाह ना मिली और सिर्फ तेरी ही ज़ात है जिसने मुझे धुतकारने के बजाय कबूल किया और मेरे गुनाह माफ़ करके अपने दामन करम में पनाह दी। यानी अल्लाह ही इंसान का सच्चा हमदर्द है, और जब सरासर गुनाहों से आलूदा शख्स अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज होता है तो वो इसे अपनी रहमत के साए में ले लेता है। ना वो इश्क में रही गर्मियाँ, ना वो हसन में रही शोखियाँ, ना वो गजनवी में तुरुक रही, ना वो खम है जुल्फ अयाज में। पेश नज़र शेर में शायर महमूद गजनवी और अयाज की तलमी का इस्तेमाल करते हुए मुसलमानों से मुखातिब है कि अब मुसलमानों में गजनवी जैसी तड़प नहीं रही जिसने ईमान की बदौलत इस्लाम का बोलबाला किया, और न ही दीन के साथ अयाज जैसी वफादारी और पासदारी और मोहब्बत रही है। आज का मुसलमान इस्लाम की खूबसूरती और इश्क खुदावंदी से खाली है, इसमें ईमान कामिल नहीं है और उसने अपने मजहब के हसन को मस्ख कर दिया है। जो में सर बसजदा हुआ कभी तो ज़मीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना तुझे क्या मिलेगा नमाज में।
तशरीह। पेश नज़र शेर में शायर आज के मुसलमान की हकीकत को बयान करते हुए कह रहा है कि असल हाजिर के मुसलमान ने इस्लाम से दूरी इख्तियार की है। इसकी इबादत ईमान और खुलूस से खाली है और तमाम तर अमल इस्लाम के मुखालिफ है। लेकिन अगर कभी हालात से परेशान होकर वो अल्लाह की जानिब राग़िब हो तो ज़मीन कहती है कि तेरे सजदे और इबादत में कोई दम खम नहीं, क्योंकि तेरे दिल में ज़ाहिरी दिखावा और दुनियादारी का बसेरा में रंग भरे बान नो बहार चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले। तशरीह। पेश नज़र शेर में शायर कह रहा है कि बहार आ गई है, यानी मुसलमानों ने अपना वतन पाकिस्तान हासिल कर लिया है, लेकिन ये बहार तब तक अधूरी है जब तक मुसलमानों को अपना हक ना मिले और वो जुल्म से छुटकारा ना पाले। पाकिस्तान हासिल कर लिया है, लेकिन जिस मकसद के तहत हासिल किया है, यानी मुआशरे में इंसाफ हो और जुल्म गुर्बत से लोगों को निजात मिले, वो मकसद मुकम्मल होगा तो ही पाकिस्तान का क़याम असल मानों में होगा। कफस उदास है यारो सबा से कुछ तो कहो, कहीं तो बहर खुदा आज जिक्र यार चले। पेश नज़र शेर में शायर कैद की हालत में अपने मुल्क के हालात से आगाही के लिए बेचैन होते हुए अपने दोस्तों से मुखातिब है कि ए दोस्तों, मैं कैद में उदास और बेहाल हूँ, मुझे किसी तरह हुआ के ज़रिए मुल्क के इनकलाब की खबर दो। कभी तो सुबह तेरे कुंजलब से आगाज़ हो, कभी तो शब सर काकोल से महकबार चले। तशरीह। पेश नज़र शेर में शायर अपनी ख्वाहिश का इजहार करते हुए कह रहा है कि कभी मुल्क में पुरसुकून सुबह हो जहाँ लोग खुशहाल हों और होंठ आज़ाद हों, लोग अपने हक के लिए बोल सकें और वतन की रातें महबूब की हुसैन जुल्फ़ों की तरह हों जिसमें खटका आ खौफ ना हो। बड़ा है दर्द का रिश्तान ये दिल गरीब सही, तुम्हारे नाम पे आएंगे गमगुसार चले। तशरीह। पेश नज़र शेर में शायर कह रहा है कि वतन के मसाइल गुर्बत, अस्तहम्माल, इंसानी हुकूक की पामाली का गम बहुत शदीद है। मैं अकेले इस वतन में इनकलाब बर्पा नहीं कर सकता, लेकिन मेरी तरह वतन पर जान निसार करने वाले बहुत लोग हैं जो कि इनकलाब के शैदाई हैं और गम बांटने वाले हैं। जो हम पे गुजरी सो गुजरी मगर शब हिजरा, हमारे अश्क तेरी आकिबत संवार चले। तशरीह। पेश नज़र शेर में शायर कह रहा है कि वतन हासिल करने के लिए और वतन में इनकलाब की खातिर हम तकालीफ से दो चार हुए और मुसीबतों को झेला। हमारी यह कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी और मुझे तवक्को है कि आइंदा नस्ल ऐसे मुल्क की फ़िज़ा में सांस लेगी जहाँ अमन और सुकून और खुशहाली होगी। हुजूर यार हुई दफ्तर जुनून की तलब, गिरा में लेके गिरेबान का तार तार चले। तशरीह। पेश नज़र शेर में शायर कह रहा है कि अगर हमसे हमारी वतन से महब्बत और वफादारी का सबूत तलब किया गया तो वतन की खातिर हमने जो तकलीफ़ें झेली हैं और जो बदनामियाँ सही हैं वो बतौर गवाह मौजूद होंगी और हमारी नेक नीति का सबूत देंगी। मकाम फैज़ कोई राह में जचा ही नहीं, जो कुए यार से निकले तो सुएदार चले। तशरीह। पेश नज़र शेर में शायर अपने मकसद अजीम की निशानदेही करते हुए कह रहा है कि मेरी निगाहों में मेरे वतन से अजीज तर कुछ नहीं है। मैं अपने वतन की खिदमत का अजीम फ़रीज़ा पूरा करूँगा ताकि मुल्क में इंसाफ राइज हो और जालिम सरमायादाराना निज़ाम का खात्मा हो। अगर मुझे इस मकसद से हटाने की कोशिश की गई तो मैं फांसी यानी मौत को तरजीह दूंगा। कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूँ समंदर में उतर जाऊंगा। तशरीह। पेश नज़र शेर में शायर कह रहा है कि इंसान की हस्ती फना हो जाती है, लेकिन इसके नेक काम उसे मरने के बाद भी जिंदा व जावेद रखते हैं। इंसान की जिंदगी मौत के बाद बज़ाहिर तो ख़त्म हो जाती है, लेकिन जो नेक काम इसने सरअंजाम दिए होते हैं वो दुनिया में इब्न आदम और बनी नौ इंसान को फ़ायदा पहुँचाते हैं। शायर का छोटा मकसद दुनिया के फलाही मकासद में मिल जाएगा और नेकी रायगा नहीं होगी। इसका सिलसिला और फैज़ जारी रहेगा। तेरा दर छोड़ के मैं और किधर जाऊंगा, घर में घर जाऊंगा सहरा में बखर जाऊंगा। तशरीह। पेश नज़र शेर में शायर कह रहा है कि अगर इंसान अल्लाह को हाजत रवा मान ले और उसके आगे अपना सर झुकाए तो उसे तमाम मसाइल का मुदावा मिल जाएगा और वो कामयाब व कामरान रहेगा। अगर इंसान अल्लाह के सिवा किसी और को अपनी हाजत की तकमील का वसीला बना ले तो वो जहां में धुतकार दिया जाएगा और उसकी हस्ती सहरा में रेत के ज़र्रों की मानंद बखर कर रेजा रेजा हो जाएगी।
तेरे पहलू से जो उठूंगा तो मुश्किल ये है, सिर्फ एक शख्स को पाऊंगा जिधर जाऊंगा। तशरीह। पेश नज़र शेर में शायर कह रहा है कि मेरे और महबूब के दरमियान फासले आ जाएं तो भी मेरा दिल हर जगह उसके वजूद को महसूस करेगा। मैं जहां भी जाऊंगा तसव्वुर महबूब हमेशा मेरे साथ होगा। अगर मुझे मेरे महबूब की कुर्बत ना भी हासिल हुई तो भी मेरे दिल और दिमाग में उसका ख्याल और अक्स मौजूद। अब तेरे शहर में आऊंगा मुसाफिर की तरह, साया अब्र की मानंद गुजर जाऊंगा। तशरीह। ये शेर इश्क मजाजी की तर्जुमानी करता है। पेश नज़र शेर में शायर का कहना है कि महबूब के नागवार सलूक की वजह से वो इस शहर में क़याम नहीं करेंगे बल्कि मुसाफिर की तरह कुछ देर के लिए ठहर कर रुखसत हो जाएंगे और बादल के साए की तरह अपनी मोहब्बत का मीन महबूब पर बरसा कर उसके शारत से गुजर जाएंगे। तेरा पैमान वफारा की दीवार बना, वरना सोचा था कि जब चाहूंगा मर जाऊंगा। तशरीह। पेश नज़र शेर में शायर कह रहा है कि जिंदगी तल्ख तजुर्बात से भरपूर है, जिनकी वजह से मैंने सोचा था कि खुदकुशी कर लूंगा, मगर अपने महबूब से किया गया अहद वफादारी मुझे ये संगीन कदम उठाने से रोक रहा है। महबूब की बेवफाई ने मुझे जिंदा रहने के काबिल नहीं छोड़ा, मगर मैं अपने वादे से बंधा हुआ हूँ, इसलिए अपनी जिंदगी खत्म नहीं कर सकता। चारा साजों से अलग है मेरा मेयार के मैं जख्म खाऊंगा तो कुछ और सांवर जाऊंगा। तशरीह। पेश नज़र शेर में शायर कह रहा है कि मेरा मेयार बाकी लोगों से बुलंद है। मेरे हिस्से में जो मसाइब और पेशीमानियां आती हैं वो मेरे अज़्म व हौसले को मज़ीद बढ़ा देती हैं और मेरी शख्सियत को निखारती हैं। मैं अपनी तमाम तर तकालीफ से सबक हासिल करता हूँ और सीखता हूँ, क्योंकि तूफ़ान और समंदर में मौजूद ख़तरनाक लहरों का सामना करने से ही एक आम इंसान बेहतरीन कश्तीदान बनता है। अब तो खुर्शीद को डूबे हुए सदियां गुजर गई, अब उसे ढूंढने में तबाह सिहर जाऊंगा। तशरीह। पेश नज़र शेर में शायर कह रहा है कि मैं मुसलमानों के दौर को वापस लाने का ख्वाह हूँ। अगरचे इस अज़मत के सूरज को गुरूब होने एक अरसा गुजर गया, मगर मैं इस दूर को जिसमें उलूम व फ़नून और तरक्की का सूरज चमक रहा था वापस लाऊंगा। पेश नज़र शेर में शायर कह रहा है कि एक मुद्दत हुई मेरी ज़िंदगी से खुशियों का उजाला ख़त्म हो चुका है, तब इन खुशियों को वापस लाने के लिए मुझे तवील सियारात गुजारनी होगी। मैं इंसाफ व मसावात को कायम करने के लिए अपने खून के आखिरी कतरे तक जुल्म और सितम के खिलाफ मुकाबला करूंगा। जिंदगी शमा की मांद जलाता हूँ नदीम, बुझ तो जाऊंगा मगर सुबह तो कर जाऊंगा। तशरीह। पेश नज़र शेर में शायर अपने जज्बा कुर्बानी का इजहार करते हुए कह रहा है कि जिस तरह मोमबत्ती कतरा कतरा पिघल कर अपनी ज़ात को सफ़ा हस्ती से मिटाकर दूसरों के लिए मशल्ला बनती है, इसी तरह मैं तमाम तकालीफ से कर और अपनी ज़ात की कुर्बानी देकर लोगों की ज़िंदगी बेहतर बनाऊंगा। आके पत्थर तो मेरे सहन में दो चार गिरे, जितने इस पेड़ के फल थे पस दीवार गिरे। तशरीह। पेश नज़र शेर में शायर मुआशरे की नाइंसाफ़ी पर तनक़ीद करते हुए कह रहा है कि मेहनत कोई करता है और उसका सिला किसी और को मिलता है। मुल्क के लिए कुर्बानी देने वाले तिही दामन हैं, जबकि इस मुल्क से मुफाद परस्त इस्तिफ़ादा हासिल कर रहे हैं। ऐसी दहशत थी फ़ज़ाओं में खुले पानी की, आँख झपकी भी नहीं हाथ से पतवार गिरे। तशरीह। पेश नज़र शेर में शायर कह रहा है कि आज़ादी के बावजूद भी मुआशरा अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। इंसान की सूरत हाल बिल्कुल वैसे ही है जैसे कोई माहीगीर पानी की लहरों से खौफज़दा होकर हालात के आगे हथियार डाल दे। इंसान इस मुआशरे में खुद को गैर महफूज तसव्वुर करता है और उसकी कम हमती की वजह से उसे नुकसान उठाना पड़ता है। तीरगी छोड़ गए दिल में उजाले के खुतूत, ये सितारे मेरे घर टूट के बेकार गिरे। तशरीह। पेश नज़र शेर में शायर कह रहा है कि उनकी ज़िंदगी में गम और अंधेरे की बादल होने के बावजूद वो खुशी और उजाले की उम्मीद करते हैं, मगर जो थोड़ी बहुत खुशी है उनको नसीब होती है वो उनकी ज़िंदगी में मज़ीद मायूसी के अंधेरे को धकेल देती है। अब किसी भी खुशी का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि कोई खुशी शायर की ज़िंदगी में उजाला नहीं कर सकती। क्या हुआ हाथ में तलवार लिए फुर्ती थी, क्यों मुझे ढाल बनाने को ये छत ना गिरे।
तशरीह पेश नज़र शेर में शायर मुआशरती नाइंसाफ़ी का तज़किरा करते हुए कह रहा है कि ताकतवर गरीबों को बज़ोर ताकत दबाते हैं और फिर मुसीबत के वक्त उनको बतौर ढाल इस्तेमाल करते हैं। ताकतवर तबका हाथ में तलवार लिए गरीबों पर जुल्म और सितम करता है, मगर मुसीबत के वक्त अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए इसी तबके को ढाल के तौर पर इस्तेमाल करता है। देखकर अपने दरो बाम लरज़ उठता हूँ मेरे हमसाए में जब भी कोई दीवार गिरे। तशरीह पेश नज़र शेर में शायर अपनी इबरत अंगेज़ तबीयत का तज़किरा करते हुए कह रहा है कि कहीं भी कोई हादसा रूनुमा होता है तो मेरा दिल सहम जाता है और मुझे अपने मुल्क की सलामती और बका की फ़िक्र लाहिक होती है कि कहीं इस हादसे से मेरे मुल्क को नुकसान न पहुँचे। वक्त की डोर खुदा जाने कहाँ से टूटे, किस घड़ी सर पे ये लटकी हुई तलवार गिरे। तशरीह पेश नज़र शेर में शायर कह रहा है कि मौत बरहक है और उसका वक्त मुई नहीं है। इंसान पर हर वक्त मौत का खौफ तारी रहता है, क्योंकि वो इस बात से अनजान है कि कब इसके सर पर लटकी हुई मौत की तलवार गिरेगी और उसकी सांस रुक जाएगी। और जैसे जैसे वो जिंदगी में आगे बढ़ता चला जाता है, इसका ये खौफ मजीद पुख्ता हो जाता है। हमसे टुकड़ा गई खुद बढ़ के अंधेरे की चट्टान, हम संभल कर जो बहुत चलते थे नाचार गिरे। तशरीह पेश नज़र शेर में शायर कह रहा है कि हम हर कदम फूंक कर रख रहे थे, लेकिन ये मोहतात रवैया हमारे काम ना आया और जो मुश्किलात हमारे मुकद्दर में थी हमें मजबूरन उनसे नबर्द अज़मा होना पड़ा। जो मुसीबत इंसान की तकदीर में लिखती जाती है वो इंसान तक पहुँच के ही रहती है, चाहे इंसान कितनी भी एहतियाती तदाबीर पर अमल पैरा क्यों ना हो। क्या कहूँ दीदातर ये तो मेरा चेहरा है, संकट जाते हैं बारिश की जहाँ धार गिरे। तशरीह पेश नज़र शेर में शायर कह रहा है दुखों और मुसीबतों ने मुझे अंदर से तोड़ दिया है और इस गम की अक्कासी मेरे चेहरे से होती है। किसी पत्थर पर मुसलसल बारिश होती है तो इसको रेजा रेजा कर देती है और इसमें सुराख कर देती है। ऐसे ही गम और मुश्किलात को सहते सहते मेरे आंसू ने मेरे चेहरे को बिगाड़ दिया है। वो तजल्ली की शुआएं थीं कि जलते हुए तीर, आईने टूट गए आईना बरदार गिरे। तशरीह पेश नज़र शेर में शायर कह रहा है कि हज़रत मूसा जो दीदार इलाही के ख्वाह थे वो को तौर पर जलवा इलाही की ताब न ला सके, और जिस आईने के ज़रिए अल्लाह ने अपना जलवा दिखाया यानी को तौर खुदा के नूर की तजल्ली से रेजा रेजा हो गया। हज़रत मूसा आईना बरदार की हैसियत से गश खाकर बेहोश, देखते क्यों हो शकीब इतनी बुलंदी की तरफ, ना उठाया करो सर को कि ये दस्तार गिरे। तशरीह पेश नज़र शेर में शायर नसीहत करते हुए कह रहा है कि इंसान को लालच और हवस में ज़्यादा की ख्वाहिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर उसकी ख्वाहिशात पूरी ना हुई तो वो जलील और खार हो जाएगा। इसलिए उसे चाहिए कि वो सिर्फ इतना ही मांगे जितना इसे हासिल हो सके, वरना वो अपनी इज्जत से हाथ धो बैठेगा। पेश नज़र शेर में शायर कह रहा है कि अगर अल्लाह ने इंसान को कोई अजीम जिम्मेदारी या ओहदे पर फायज किया है तो उसे चाहिए कि वो इसका शुक्र बजा लाए और आजिज़ी और इनकिसारी अपना के अपनी इज्जत बहाल रखे। वो इससे ऊंचे मकाम की ख्वाहिश न करे, वरना उसके पास जो है वो भी अल्लाह किसी और को नवाज देगा और वो दुनिया में जलील और खार होकर अपनी इज्जत लिटा देगा। अगर किसी से मरासिम बढ़ाने लगते हैं, तेरे फिराक के दुख याद आने लगते हैं। तशरीह पेश नज़र शेर में शायर कह रहा है कि जब वो नया ताल्लुक उस्तवार करने लगता है तो उसे महबूब की तरफ से दिया गया जुदाई और बेवफाई का ज़ख्म याद आता है और वो इस नए ताल्लुक से भी खौफज़दा हो जाता है। हमें सितम का गला किया कि ये जहां वाले कभी कभी तेरा दिल भी दिखाने लगते हैं। तशरीह पेश नज़र शेर में शायर कह रहा है कि दुनिया और अहल दुनिया किसी को नहीं बख्शते, वो दानिस्ता या न दानिस्ता इंसान को तकलीफ पहुंचाते रहते हैं। मैं खुद पर दुनिया के जुल्म और सितम का क्या शको करूं, जिसने मेरे महबूब जैसे हुसैन शख्स तक का दिल दिखाया। सफीने छोड़ के साहिल चले तो हैं, लेकिन ये देखना है कि अब किस ठिकाने लगते हैं। तशरीह पेश नज़र शेर में शायर कह रहा है कि जिंदगी एक मदो जज़र है और इसमें इंसान आजमाइशों से नबर्द आजमा होता है। मैंने खुद को ज़माने की लहरों के हवाले कर दिया है और अपनी कश्ती को ज़माने के समंदर में उतार दिया है। मैं मुश्किलात का सामना करने के लिए तैयार हूँ। अब मेरी मंजिल का तयन वक्त और हालात ही करेंगे।
पलक झपकते ही दुनिया इजार देती है। वो बस्तियां जिन्हें बसते जमाने लगते हैं। तशरीह पेश नज़र शेर में शायर दुनिया के परतशुद रवैये का तज़किरा करते हुए कह रहा है कि दुनिया और अहल दुनिया अदम बर्दाश्त की वजह से जुल्म व सितम करती है, जिसके नतीजे में वो आरजू ख्वाब इंसानों की बस्तियों को मिट्टी में मिला देती है, चाहे उन्हें तामीर करने में कितनी मेहनत और ज़माने क्यों ना सिर्फ किए हों। फराज मिलते हैं गम भी नसीब वालों को, हर एक के हाथ कहाँ ये खजाने लगते हैं। तशरीह पेश नज़र शेर में शायर अहल गम को खुश नसीब करार देते हुए कह रहा है कि गम झेलने के बाद ही इंसान असल मानों में खुशियों से लुत्फ अंदोज हो सकता है और अल्लाह अपने नेक बंदों को ही आजमाता है, इसलिए खुश किस्मत हैं वो लोग जो गम से नबर्द आजमा हुए। और ये जो सर पे सब के चमकता है आसमान, शीशे की तरह टूट भी सकता है आसमान। तशरीह पेश नज़र शेर में शायर कह रहा है कि इंसान की ज़िंदगी में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो कि इसकी ज़िंदगी का एक अहम उन्सर होते हैं और उनके बगैर वो ज़िंदगी गुजारने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। ये रिश्ते इसका सहारा होते हैं और उसकी खुशियों का सबब होते हैं, मगर वक्त एक सा नहीं रहता। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है कि कब ये रिश्ते और ताल्लुकात इंसान की जिंदगी को अजीरन कर दें और उनकी वजह से इंसान को मुसीबतों का सामना करना पड़े। जो ही हम आने लगते हैं इसकी पनाह में, एक और ही तरफ को सरकता है आसमान। तशरीह पेश नज़र शेर में शायर कह रहा है कि इंसानी जिंदगी एक मदो जज़र है, इसमें निशेब व फराज आते रहते हैं और इंसान हालात के पेश नज़र चाहता है कि वो महफूज रहे और उसे कोई नुकसान ना पहुंचे। इंसान जिस चीज़ को खुद के लिए महफूज तसव्वुर करता है इसकी पनाह में चला जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपनी ज़िंदगी में पे दर पे मुसीबतों से नबर्द आजमा होता है। होने को हिजरत आदम को एक उम्र, चश्म ज़मीन में अब भी खटकता है आसमान। तशरीह पेश नज़र शेर में शायर कह रहा है कि जब जन्नत से हज़रत आदम को ज़मीन पर भेजा गया, इसको एक अरसा हो गया, लेकिन ज़मीन अभी तक आसमान से इस हिजरत की वजह से फरियाद करती है, क्योंकि इंसान फसादी और बेएतबार है। वो बाहमी रंजिशों का शिकार हो के अपने मकसद तख्लीक को फरामोश कर बैठा है। ज़मीन इस हिजरत पर आसमान से नाखुश है, फिर खाम करने लगती है इसको हुआ है शाम, जब दोपहर की धूप में पकता है आसमान। तशरीह पेश नज़र शेर में शायर कह रहा है कि इंसान दुनिया में बहुत सी मुश्किलात से नबर्द आजमा होता है और मुसीबतों की फ़िज़ा से ख़ुद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरज़्म होता है, लेकिन जब इसे आसाइशें मुयस्सर हो जाती हैं तो इसका जोश वलवला मांद पड़ जाता है और वो इत्मीनान का सांस लेता है। किसकी हवस में रात लबालब था इस तरह, जैसे कि कोई दम में छलकता है आसमान। तशरीह पेश नज़र शेर में शायर इंसानी फितरत को बयान करते हुए कह रहा है कि इंसान हवस का पतला है। इंसान में बेइंतहा ख्वाहिशात और जज्बात होते हैं, जिनके पीछे भागते भागते वो शर्मनाक काम सर अंजाम देता है और पस्ती के गड़ों में गिर जाता है। इंसान दिल का गुलाम बन जाता है, अपनी नफस पर काबू नहीं रखता और इस हद तक गिर जाता है कि इंसान की तजलील होती है। छाया हुआ मेरे ही दिलजार पर नहीं, इस चश्मनाज में भी छलकता है आसमान। तशरीह पेश नज़र शेर में शायर कहता है कि मोहब्बत इंसान के लिए आजमाइश है। महबूब की जुदाई में मैं तो परेशान हूँ, मगर मेरे महबूब की आंखों से भी बारिश बरसती है। मोहब्बत की राह में इसका दिल भी परेशान है और उसकी आंखों से भी आंसू जारी है। इस खाक के खुमार में जब डूबता है दिल, मेरी तरफ कुछ और हमकुता है आसमान। तशरीह पेश नज़र शेर में शायर कह रहा है कि इंसान दुनिया में जन्म लेता है और उसकी रंगीनियों से महजूज होकर मिट्टी के नशे में मुब्तला हो जाता है। इसके दिल और दिमाग में दुनिया की मोहब्बत का नशा बढ़ता चला जाता है। वो इस दुनिया को छोड़ के नहीं जाना चाहता, चाहे कितनी ही मुश्किलात से नबर्द आजमा हो। आसमान इंसान को तंबी करता है कि दुनिया आर्जी है और इंसान फ़ानी है, लेकिन इंसान दुनिया की हकीकत से गाफिल रहता है। बाद खिज़ा में उलझा हुआ ख्वाब ख्वाब चांद एक फूल है कि जिससे महकता है आसमान। तशरीह पेश नज़र शेर में शायर कह रहा है कि जब इंसान की ज़िंदगी में परेशानियां यानी खिज़ा का मौसम आता है तो वो अच्छे और बेहतर हालात ज़िंदगी के ख्वाब देखता है,
जो कि इसे पर उम्मीद कर देते हैं कि यकीनन इसकी जिंदगी फूलों यानी खुशियों से महक उठेगी। तारे से दिल में टूटते रहते हैं ये ज़फ़र, और सारी सारी रुत धड़कता है आसमान। तशरीह पेश नज़र शेर में शायर कह रहा है कि मेरी जिंदगी में बेशुमार मुसीबतें हैं जिन्होंने मुझे मुस्तकबिल के हवाले से खौफज़दा कर दिया है कि क्या ये मुश्किलात मेरी जिंदगी में हमेशा रहने वाली ही। मेरे दिल में उम्मीद के बजाय डर है कि क्या मुस्तकबिल में भी मुझे इन दर्दनाक तकालीफ से नबरदाज़मा होना पड़ेगा। जो शजर सूख गया हो वो हरा कैसे हो, मैं पैगंबर तो नहीं मेरा कहा कैसे हो। तशरीह पेश नज़र शेर में शायर इस्तिफ़हामिया अंदाज इख्तियार करते हुए कह रहा है कि यह मुआशरा बुराइयों को दलदल में दे से गया है, वो बुराइयों से पाक कैसे होगा। अगर मैं इस मुआशरे को सुधारने की कोशिश करूं तो लोग मेरे और फ़ाल व अक़वाल को नज़रअंदाज कर दें कि क्योंकि मेरी हैसियत कोई पैगंबर सी नहीं है और मेरी बात में कोई तासीर नहीं, मैं अकेला आम आदमी इस मुआशरे की बुराइयां कैसे ख़त्म करूं। दिल के हर ज़र्रे पे है नक्श मोहब्बत इसकी, नूर आँखों का है आँखों से जुदा कैसे हो। तशरीह पेश नज़र शेर में शायर कह रहा है कि वो अल्लाह की मोहब्बत में सरशार है। जिस तरह बसालत को निगाह से अलग नहीं किया जा सकता, वैसे ही अल्लाह की मोहब्बत भी मुझसे जुदा नहीं हो सकती। मेरी आँखों का नूर यानी बसीरत मेरी अल्लाह से मोहब्बत का सबूत है। इस मोहब्बत की बदौलत ही इंसान में अक्ल व शऊर आता है और वो सच झूठ सही गलत में पहचान कर सकता है। जिसको जाना ही नहीं इसको खुदा क्यों माने, और जिसे जान चुके हैं वो खुदा कैसे हो। तशरीह पेश नज़र शेर में अशारुल्लाह की सिफत ज़ाहिर व बातिन का तज़किरा करते हुए कह रहा है कि अल्लाह की ज़ात इंसान के अहाता अक्ल में नहीं आ सकती और इंसान का दिमाग अल्लाह के तमाम तर हिकमत को समझने से कासिर है। यूँ तो अल्लाह की ज़ात मनाजिर कुदरत में आया है, लेकिन अल्लाह की ज़ात में बेशुमार सिफ़ात व खूबियाँ का अंदाज़ा लगाना मावराए अक्ल है। उम्र सारी तो अंधेरे में नहीं किट सकती, हम अगर दिल न जलाएं तो ज़िया कैसे हो। तशरीह पेश नज़र शेर में शायर उम्मीद की लो जलाने की तलकीन करते हुए कह रहा है कि इंसान की ज़िंदगी गुमराही में गुजर रही है, लेकिन जब तक इसके दिल में ख्वाहिश नहीं होगी तब तक इसके हालात नहीं बदलेंगे। इंसान को ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए कोशिश और लगन की ज़रूरत होती है ताकि वो अच्छे हालात पाने के लिए बुरे हालात से मुकाबला कर सके। जिससे 2 रोज़ भी खुल कर ना मुलाकात हुई, मुद्दतों बाद मिले भी तो गल्ला कैसे हो। तशरीह पेश नज़र शेर में शायर कह रहा है कि शको करने का हक इंसान के पास तब होता है जब इसके अल्लाह से मजबूत रवाबित का और गहरे ताल्लुकात कायम हो। अगर किसी शख्स ने अल्लाह से ताल्लुक कायम करने की कोशिश ही नहीं की हो तो इसका शको शिकायत करने का जवाज़ ही नहीं बनता है। दूर से देखा कि मैंने इसे पहचान लिया, इसने इतना भी नहीं मुझसे कहा कैसे हो। तशरीह पेश नज़र शेर में शायद दुख भरे अंदाज में बेमरवती और बेपनाहीत का तज़किरा करते हुए कह रहा है कि मेरे दिल में महबूब के लिए इतनी मोहब्बत है कि मुद्दत गुजरने के बाद भी मैं इसे नहीं भूला और दूर से देख के पहचान लिया, लेकिन महबूब ने मुझसे मेरा हाल तक दरियाफ्त नहीं किया। वो भी एक दौर था कि मैंने तुझे चाहा था, दिल का दरवाज़ा है हर वक्त खुला कैसे हो। तशरीह पेश नज़र शेर में शायर कह रहा है कि एक दौर था जब मेरे दिल पर महबूब की मोहब्बत हावी थी, मगर हालात इंसान की दिली कैफियत पर असरअंदाज होते हैं और जज्बात को तब्दील कर देते हैं, और महबूब की बेरुखी और संदिली के बाइस मैंने अपने दिल के दरवाजे महबूब पर बंद कर दिए। कुन आंखों से उसे देख रहा हूँ शहजाद, मुझको मालूम नहीं उसको पता कैसे हो। तशरीह पेश नज़र शेर में शायर इस्तिफ़हामिया अंदाज इख्तियार करते हुए कह रहा है कि मेरे इश्क का पैगाम और मेरी मोहब्बत की शिद्दत मेरी आँखों में आलिफ है, लेकिन मुझे इस बात का यकीन नहीं कि मेरा महबूब मेरे एहसासात हो जज्बात को समझ पाएगा। मैं अपने दिली कैफियत अपनी आँखों के ज़रिए महबूब तक पहुँचा रहा हूँ, लेकिन वो मेरी आँखों में मोहब्बत का पैगाम पढ़ पाएगा। दिल में एक लहर सी उठी है अभी, कोई ताज़ा हुआ चली है अभी। तशरीह
पेश नज़र शेर में शायर क़याम पाकिस्तान के बाद ज़िंदगी में आने वाली तब्दीली उमंग और खुशी बयान करते हुए कह रहा है कि मुआशरे में मसाइब व अलूम के बादल छाए हुए थे। इजहार राय पर पाबंदी थी जिसके बाइस तनाव और जमूद की कैफियत तारीखी, मगर अब मुआशरे की सूरत हाल में तग़य्युर रूनुमा हुआ है। शायर को उम्मीद है कि अब मुआशरा बेयकीनी और सर्द महरी की कैफियत से बाहर निकल आएगा और दिल की घुटन और तकलीफ का खात्मा होगा। ये उम्मीद शायर के दिल में खुशी की लहर का सबब है। शोर बरपा है खाना दिल में, कोई दीवार सी गिरी है अभी। तशरीह पेश नज़र शेर में शायर दिल को घर से तशबीह देते हुए कह रहा है कि इंसान का दिल अर्जू और तमन्नाओं का मरकज़ होता है और ख्वाहिशात की दीवारों से घिरा हुआ होता है। इसलिए जब कोई अर्जू दम तोड़ देती है तो दिल में नालो फिगाहे की कैफियत पैदा होती है, बिल्कुल इसी तरह जैसे घर की दीवार टूटने से शोर पैदा होता है। इंसान बज़ाहिर तो पुरसुकून नजर आता है मगर अंदर वनी तौर पर तिलातुम का शिकार होता है। भरी दुनिया में जी नहीं लगता, जाने किस चीज़ की कमी है अभी। तशरीह पेश नज़र शेर में शायर कह रहा है कि दुनिया की रौनकें अपने उरूज पर हैं मगर कोई भी खुशी मेरे दिल को नहीं लुभाती। पिज़मुर्दगी के सबब मेरा दिल उचाट हो गया है और दुनिया की रंगीनियां मेरे लिए गैर मुतासिर कुन हैं। शायर खुद से सवाल कर रहा है कि जाने कौन सी कमी है जो मेरे दिल के मौसम को बदलने नहीं देती। तो शरीक सुखन नहीं है तो क्या हम सुखन, तेरी खामोशी है अभी। तशरीह पेश नज़र शेर में शायर अपने महबूब से मुखातिब है कि ये महबूब तो महफिल में मौजूद होने के बावजूद भी मुझे हम कलामी का शर्फ नहीं बख्श रहा, मगर मैं तुझसे गुफ्तगू कर रहा हूँ क्योंकि तेरे चेहरे के तासुरात तेरी खामोशी के बावजूद मुझसे बातें कर रहे हैं। गोया मैं तेरी खामोशी से हम कलाम हूँ। याद के बेनिशान जजीरों से तेरी आवाज़ आ रही है अभी। तशरीह पेश नज़र शेर में शायर कह रहा है कि वो वक्त जो माजी में महबूब के साथ विसाल की लज्जत में गुजारा था उसकी यादें अभी तक ताज़ा हैं। ये याद ज़माने का समंदर में जजीरों की मानिंद शायर के दिल में मौजूद हैं और उनसे इतना गहरा ताल्लुक़ कायम हो गया है कि यूँ महसूस होता है जैसे ये हुसैना हुसैन शायर को आवाज़ देकर पुकार रही हूँ। शहर की बेचराग गलियों में जिंदगी तुझको ढूंढती है अभी। तशरीह पेश नज़र शेर में शायर कह रहा है कि हर तरफ उदासी और वीरानी का डेरा है। मेरे दिल की दुनिया दुख और तकालीफ सहते सहते तबाह बर्बाद हो गई है, इसलिए वो खुशियों और उमंग की तलाश में हैं ताकि इसे जीने का सहारा मिल जाए। सो गए लोग इस हवेली के, एक खिड़की मगर खुली है अभी। तशरीह पेश नज़र शेर में शायर कह रहा है कि दुनिया में इंसान अपनी मंजिल को पाने के लिए कोशिश करता है और बेशुमार गम सहता है क्योंकि इसकी ज़िंदगी में उम्मीद की किरण होती है जिसके सहारे वो अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच सकता है। पेश नज़र शेर में शायर कह रहा है कि इंसान दुनिया में रंज व अलम सहते सहते अपनी ज़िंदगी मायूसी में गुजारता है, लेकिन इसके बावजूद भी इसके दिल में उम्मीद की किरण होती है जो कि इसके जीने का सहारा होती है। तुम तो यारो अभी से उठ बैठे, शहर में रात जागती है अभी। तशरीह पेश नज़र शेर में शायर अहल वतन की इज़्तिराबी कैफियत को देखकर गोया है कि अभी तो हमने सिर्फ मुल्क को हासिल किया है और अधी मुसाफत की है, यानी अधी रात गुजरी है, अभी सवेरा होने में वक्त बाकी है। हमें मुल्क खुदादाद को फलाह व बहबूद की राह पर गामजन करना है, इसलिए हिम्मत व हौसले से काम लेना होगा। वक्त अच्छा भी आएगा नासिर, गम न कर जिंदगी पड़ी है अभी। तशरीह पेश नज़र शेर में शायर कह रहा है कि ज़िंदगी निशेब व फराज का नाम है, इसलिए मसाइब व अलूम से दिल बर्दाश्ता होने के बजाय उनका खंदा पेशानी से सामना करना चाहिए। ज़माना तग़य्युर पज़ीर है, जिस तरह हर ख़िज़ा के बाद बिहार और हर रात के बाद सवेरा ज़रूर आता है, इसी तरह आने वाले दिन भी खुशगवार और खुशी का बाइस